पूरी दुनिया को फतह करने के ख्वाब देखने वाला सिकंदर आजम जब मरा तो कहा कि मेरे हाथ कब्र से बाहर रखना ताकि लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। अरस्तु ने अपने उस्ताद से पूछा, बाबा रियासतें कब तबाह होती हैं? बाबा ने जवाब दिया, जब बादशाह अवाम की अंतरियों पर दस्तरख्वान सजाने लगे। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुकम्मल नक्शा कि इस वक्त के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम की अंतरियों पर दस्तरख्वान नहीं बल्कि लाशों और माओ बहनों की अजमतों पर दस्तरख्वान सजाए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेह पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेर। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त बला की महंगाई है। लोग यूटिलिटी बिल्स कैसे अदा करें, लोगों के घरों में खाने के लिए अखराजात नहीं। आज मैं आपको उस चीज का इंकशाफ करने जा रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर लोगों के पास कितना पैसा है। यानी नाज़रीन, अगर किसी पाकिस्तानी के पास 1 अरब रुपया हो और अगर हम उस 1 अरब रुपए को काउंट करना चाहें एक एक रुपए की सूरत में, तो इंसान दिन रात उसकी काउंटिंग करे तो उसको 32 साल लगेंगे उसकी काउंटिंग करने में। 1 अरब रुपया इतनी बड़ी रकम है अगर वो एक एक रुपए को काउंटिंग करे। दूसरी मिसाल, कोई पाकिस्तानी जिसके पास 1 अरब रुपया है, वो रोजाना 30,000 रुपया खर्च करना चाहे, यानी महीने का 9 लाख रुपया, तो तब भी 100 साल के करीब लगेंगे उसको 1 अरब रुपया खर्च करते हुए। तीसरी मिसाल देते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदाइश में पैदा हुआ है और अपनी पैदाइश से लेकर 55 साल तक डेली 50,000 रुपया खर्च करता है, यानी महीने का 15 लाख रुपया, तब भी 55 साल तक 1 अरब रुपया खत्म नहीं हो सकता। और अगर वो कुछ बिजनेसमैन है और उस 1 अरब रुपए को किसी इस्लामिक बैंककारी में इन्वेस्ट कर देता है, तो नाजरीन उसको मिनिमम माहाना 1.5 करोड़ रुपया आमदनी आती है। यानी उसका अपना 1 अरब रुपया तो बैंक के पास अमानतन पड़ा है, लेकिन उसके साथ उसको प्रॉफिट, उसका जो नफा है वो 1.5 करोड़ रुपया महाना है। यानी अगर वो बंदा चाहे तो अपने उस 1.5 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपया महाना खर्च भी करे, यानी शहाना खर्च करे, तो तब भी 1 करोड़ रुपए की बचत उसको आती है। यानी उस 1 करोड़ रुपए का मतलब है कि सालाना 12 करोड़ रुपया। और अगर उसकी एवरेज उम्र उस बंदे की लगाई जाए 70 साल, तो यानी जो 12 करोड़ रुपया उसको सालाना बच रहा है, तो 70 साल तक उसको किया जाए तो तकरीबन 84 करोड़ रुपया उस 1 अरब रुपए के साथ उसकी जिंदगी में जमा हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी रकम है कि उसकी 6 से 7 नस्लें आराम से खा सकती है। आज ये बात क्यों शुरू की है? हुकूमती अदारों के जो सरबराहान हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि खुदाया अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको खिदमत के लिए सरबराह बनाया, तो प्लीज इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर रहम फरमाएं और इसके लिए आसानी पैदा करें। तो खुदाया सोचो, ये खरबों रुपया आपने कहाँ लेके जाना है, किसको खिलाना है? जब अल्लाह के हुजूर आप लोग जवाबदेह होगे तो याद रखें वहाँ आपकी नस्लें इसका जवाब नहीं देंगी। ये पैसा जैसे भी इकट्ठा किया बाय हुक एंड बाय क्रुक, इसका जवाब आप लोग देंगे। वो किसी ने क्या खूब कहा कि एक ये जहां है और एक वो जहां, दोनों जहानों के दरमियान फासला सिर्फ सांस का। सांस रुक जाए तो वो जहां, सांस चलती रहे तो ये जहां। एक शेर याद आया कि बिना लिबास आए थे इस जहां में, एक कफन की खातर इतना तवील सफर तय किया, तो जाना तो उस 6 फुट की कब्र में ही है। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद आएगी, अजब बात है ये जिंदा लोग कहते हैं। खजाना खाली हो गया, सब आइज्जत बरी हो गए, करप्शन तो सिर्फ अवाम ने की, जिन्होंने गलत लीडर चुनकर अपने आप को सजा दी, तो अब अवाम ही ये चीज भुगतेगी। आखिरी सांस के रुकने तक अल्लाह सुब्हाना ताला की मखलूक के लिए ऐसे काम कर जाएं कि जो सदका जारिया बनकर आपके अमाल आपके लिए ऊपर आसानी पैदा करें और आपकी फरिश्ते आपकी गवाही दें कि अल्लाह ये वो बंदा है जिसने इतना पैसा होने के बावजूद तेरी मखलूक के लिए खिदमत करता रहा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पैसे की एक लिमिट होनी चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है।